नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की पूर्व परीक्षाओं में जो विलोम शब्द से प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं ऋजु का विलोम। देखते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा ऑप्शन है सरल, तीसरा ऑप्शन है त्रिकोण, चौथा ऑप्शन है वक्र। तो ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं ऋजु का विलोम। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में। दोबारा पूछा गया है ऋजु का विलोम क्या है। तो पहला ऑप्शन सरल, दूसरा सीधा, तीसरा त्रियक, चौथा वक्र। तो अभी आपने देखा सही ऑप्शन क्या है? वक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं अग का। आपको बताना है अग का विलोम है। पहला ऑप्शन है पूर्ण, दूसरा ऑप्शन है समाप्त, तीसरा ऑप्शन है रति, चौथा ऑप्शन है खत्म। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अग का विलोम होता है पूर्ण। सही आपका उत्तर होगा पूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन जो है इसका विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है नवीन, दूसरा प्राचीन, तीसरा आदिकालीन, चौथा है पाषाणकालीन। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का सही उत्तर है विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्बर का विलोम शब्द बताना है क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है दुर्बल, दूसरा ऑप्शन निर्मल, तीसरा ऑप्शन है सुंदर, चौथा ऑप्शन है सभ्य। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी गन्ना परीक्षा 2016 में। तो सही उत्तर क्या होगा? बर्बर का विलोम होगा सभ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन है प्रादुर्भाव, दूसरा ऑप्शन है समभाव, तीसरा ऑप्शन है तिरोभाव, चौथा ऑप्शन है अभाव। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। अगला प्रश्न है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन है आरोपण, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यारोपण, तीसरा ऑप्शन है निरूपण, चौथा ऑप्शन है रोपण। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रोपण। तो उन्मूलन का जो विलोम विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूल मतलब किसी को चीज को उन्मूल करना, उखाड़ना, उसका विलोम क्या हो जाएगा? रोपण। किसी चीज को रोपना। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन है विनीत, दूसरा ऑप्शन है अनीत, तीसरा ऑप्शन है सुमित, चौथा ऑप्शन है कुनीत। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनीत होता है। इसका सही उत्तर होगा विनीत। ठीक है, तो उद्धत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विनीत। अगला प्रश्न देखते हैं। घृणा शब्द जो है इसका विलोम बताना है आपको। क्या होगा घृणा शब्द का विलोम? पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है नफरत, तीसरा ऑप्शन है प्रताड़ना, चौथा ऑप्शन है हिंसा। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। सही उत्तर आपका होगा प्रेम। तो घृणा का विलोम क्या होगा? घृणा का उल्टा होता है प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। उथला शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन गहरा, दूसरा ऑप्शन छिछला, तीसरा ऑप्शन समतल, चौथा ऑप्शन है उभार। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उथला का विलोम होगा गहरा। उथला का विलोम गहरा। अगला प्रश्न है चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है नश्वर, दूसरा ऑप्शन है अनश्वर, तीसरा ऑप्शन है नाश, चौथा ऑप्शन है अंत। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नश्वर। ठीक है, तो चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द होता है नश्वर। अगला प्रश्न है ग्रस्त शब्द का विलोम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है स्वच्छंद, दूसरा ऑप्शन मुक्त, तीसरा ऑप्शन खुला, चौथा ऑप्शन है अग्रस्त। ये प्रश्न आया तो यूपी ट्रिपल एससी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। ठीक है, तो ग्रस्त होना, मुक्त होना।
ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त, इसका उल्टा मुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, चपल का विलोम शब्द आपको बताना है। चपल का विलोम शब्द, पहला ऑप्शन गंभीर, दूसरा वाचाल, तीसरा चंचल, चौथा उद्यमी। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। तो चपल का सही विलोम क्या होगा? गंभीर। चपल का उल्टा क्या होता है? गंभीर। अगला प्रश्न है, जटिल का आपको विलोम बताना है। जटिल का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन सरल, दूसरा कठिन, तीसरा कुटिल, चौथा टेढ़ा। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की चतुर्थ पाली में। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जटिल का विलोम होता है सरल। ठीक है, तो सरल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है अमर, दूसरा अमृत, तीसरा विश्व, चौथा विष। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी 2018 की तृतीय पाली में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो विष जो होता है इसका सही होता है विलोम, अमृत का उल्टा विष। अगला प्रश्न है, आवृत का शब्द का विलोम बताना है। पहला विमोचित, दूसरा अच्छन्न, तीसरा ऑप्शन है परिच्छन्न, चौथा ऑप्शन है अनावृत। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। सही उत्तर आपका हो जाएगा अनावृत। ठीक है, तो ये आपका होगा आवृत का सही उत्तर, विलोम क्या होगा? अनावृत। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़ का विलोम बताना है। क्या होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा मूर्ख, तीसरा विद्वान, चौथा चेतन। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में। सही उत्तर आपका हो जाएगा चेतन। जड़ का उल्टा, जड़ का विलोम चेतन। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम बताएं। पहला ऑप्शन है खुशी, दूसरा विषाद, तीसरा उल्लास, चौथा आनंद। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विषाद। हर्ष का विलोम होता है विषाद, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद। अगला प्रश्न है, हास का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है विहास, दूसरा ऑप्शन है अहास, तीसरा ऑप्शन निहास, चौथा ऑप्शन है रुदन। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हास का विलोम होता है रुदन। हास मतलब हंसना, और इसका उल्टा हो जाएगा रुदन। अगला प्रश्न है, सुषुप्ति का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन है निषेध, दूसरा सुमिति, तीसरा ऑप्शन है समष्टि, चौथा ऑप्शन है जागृति। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी आबकारी परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या होगा सुषुप्ति का? सही उत्तर हो जाएगा जागृति। ठीक है, तो जागृति होती है जागृत होने की अवस्था और सुषुप्ति सोने की अवस्था, तो इसका उल्टा होगा जागृति। अगला प्रश्न है, स्तुत्य का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है भास, तीसरा ऑप्शन है हास, तीसरा ऑप्शन है हे, चौथा ऑप्शन है हानि। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा 2016 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सम शब्द का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है खसम, दूसरा भसम, तीसरा विषम, चौथा ऑप्शन है कसम। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ परीक्षा 2019 में। सही उत्तर क्या होगा? सम का होता है विषम। ठीक है, तो सम होता है और उसका उल्टा क्या होता है? विषम होता है। अगला प्रश्न है, सम्मुख शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है विमुख, दूसरा ऑप्शन है प्रमुख, तीसरा ऑप्शन है पार्श्व, चौथा ऑप्शन है समक्ष। सही उत्तर आपका होगा सम्मुख का विमुख। ठीक है, सम्मुख का उल्टा हो जाएगा विलोम विमुख। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है आपको बताना है। पहला है भद्र अभद्र, दूसरा है भय साहस, तीसरा है मूढ़ ज्ञानी, चौथा ऑप्शन है मान्य धान्य। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा मान्य धान्य जो है ये मेल नहीं खाता है, जबकि भद्र का विलोम होता है अभद्र, भय का होता है साहस, और मूढ़ का ज्ञानी होता है। ठीक है, तो अन्य मेल खा रहे हैं, जबकि मान्य अमान्य जो है ये आपका मान्य ये मेल नहीं खा रहा है। जबकि अगर मान्य का देखा जाए तो विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा अमान्य, तो अमान्य इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेल नहीं, यानी कि ये उत्तर आपका सही होगा। वैमनस्य का देखते हैं विलोम शब्द क्या है। वैमनस्य विलोम शब्द होगा पहला विमनस्य, दूसरा सौमनस्य, तीसरा सुमनस्य, चौथा अवमनस्य।
सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वैमनस्य का सौमनस्य। बाकी शेष नहीं होंगे। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास शब्द का विलोम बताना है। व्यास का विलोम शब्द क्या है? पहला समास, दूसरा संश्लेषण, तीसरा संक्षेप, चौथा लघु। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यास का विलोम होता है समास। ठीक है, तो व्यास का विलोम क्या होता है? समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुग्ण का विलोम शब्द बताना है। पहला स्थूल, दूसरा स्वस्थ, तीसरा बीमार, चौथा कर्मठ। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? स्वस्थ जो है इसका सही उत्तर होगा। तो रुग्ण रोगी का क्या होगा? स्वस्थ जो है उल्टा होगा, विलोम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विपद। विपद शब्द का विलोम बताना है। विपद का विलोम शब्द होता है पहला आपद, दूसरा संपद, तीसरा संपद, चौथा आबद्ध। तो सही क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा संपद। तो विपद का उल्टा क्या होगा? संपद। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वक्ता शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है आयोजक, दूसरा प्रयोजक, तीसरा श्रोता, चौथा व्याख्याता। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वक्ता का उल्टा होगा श्रोता। ठीक है, तो वक्ता का विलोम क्या होगा? श्रोता। अगला प्रश्न देखते हैं, राग का शब्द का विलोम बताना है आपको। पहला है ऑप्शन अनुराग, दूसरा विराग, तीसरा आरिति, चौथा अनुरक्ति। सही उत्तर आपका क्या होगा? राग का विलोम होगा विराग। ठीक है, तो राग का विलोम होगा विराग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्तुति, दूसरा निंद, तीसरा श्लाघ्य, चौथा निरुद्ध। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी 2018 की तृतीय पाली में। सही उत्तर हो जाएगा स्तुति। ठीक है, तो निंदा का जो विलोम होता है वो क्या होता है? स्तुति। निंदा मतलब बुराई करना और स्तुति मतलब किसी का गुणगान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्कलुष का विलोम बताना है। क्या होगा? पहला ऑप्शन कुख्यात, दूसरा कृतज्ञ, तीसरा कलुष, चौथा कड़वा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका होगा कलुष। निष्कलुष का विलोम कलुष। और आप देख सकते हैं इसमें कुख्यात का विख्यात होता है, और कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। ठीक है, उसी प्रकार कड़वा का जो क्या होता है? मीठा हो जाता है। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न है, तामसिक का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है सात्विक, दूसरा अभय, तीसरा दृढ़, चौथा सामेश। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी नलकूप चालक 2016 की परीक्षा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सात्विक। ठीक है, तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक होता है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। इसी प्रकार जो है निरामिष सामिश का विलोम जो होता है वो क्या होता है? निरामिष होता है। अभय का भय होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है अभय का भय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है वितरण, दूसरा वितृष्णा, तीसरा तृप्ति, चौथा लोभ। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा वितृष्णा। ठीक है, तो तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा होगा। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताना है। पहला धृति, दूसरा अनाति, तीसरा निवृत्ति, चौथा सद्गति। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा, सही उत्तर आपका होगा निवृत्ति। ठीक है, तो प्रवृत्ति का उल्टा होगा निवृत्ति। और इसी प्रकार हम देखते हैं, ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सी यूडीएलडी भर्ती परीक्षा 2015 में। अगला प्रश्न है, मूर्त शब्द का विलोम होगा। पहला अमूर्त, दूसरा प्रतिमूर्त, चौथा तीसरा सम्मूर्त, चौथा होगा अदृष्ट। ये प्रश्न है तो यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर होगा मूर्त का अमूर्त हो जाएगा। विलोम शब्द होगा मूर्त का अमूर्त। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक शब्द का विलोम क्या होगा। पहला युलोक, दूसरा आलोक,
तीसरा विलोक, चौथा परलोक। सही ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर हो जाएगा परलोक। लोक का विलोम परलोक। अब देखते हैं, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में को रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करना है। तो जिसमें आप देखेंगे कि रेखांकन किया गया है उसका विलोम हमें बताना है। तो भारतीय लोक जीवन में योग अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, पहला ऑप्शन है। इसकी जगह आप देखेंगे कि 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसका उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करना है। तो पहला ऑप्शन है अभियोग, दूसरा रोग, तीसरा नियोग, चौथा भोग। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि रोग जो होगा इसका, योग जो है इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमें चिन्हित करना है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा भोग। तो योग की जगह भोग हो जाएगा, तो सही उत्तर भोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। इसमें उत्तरी की जगह आपको बताना है कि कौन सा विलोम हो सकता है। पहला ऑप्शन कोट, दूसरा अधोवस्त्र, तीसरा टोपी, चौथा है साड़ी और चौथा है साड़ी। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है। सही हो जाएगा उत्तर आपका अधोवस्त्र। तो उसका अधोवस्त्र जो था उस पर बहुत जच रहा था, उत्तरी का विलोम होगा अधोवस्त्र। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल आशु लिपिक परीक्षा सामान्य चयन 2016 में। अगला प्रश्न है कि लंबी योग साधना से उसकी ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। इसके में ओजस्वी रेखांकित है और ओजस्वी की जगह में विलोम बताना है, कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है कांतिहीन, दूसरा मलिन, तीसरा शोकाकुल, चौथा कामुक। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा कांतिहीन। ठीक है, तो यहाँ पे ओजस्वी का विलोम क्या होगा, कांतिहीन। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल आशु लिपिक परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न है, जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में होते हैं। यहाँ पे श्वेतांबर को आपने रेखांकित किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है अंबर, दूसरा पीतांबर, तीसरा दिगंबर, चौथा नीलांबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिगंबर जो है वो श्वेतांबर का विलोम होगा। श्वेतांबर हम जानते हैं कि जैन संप्रदाय का एक मत था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर का उल्टा क्या होगा, विलोम दिगंबर। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल आशु लिपिक परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दूर दराज तक होने लगे। इसमें कृपण जो है ये रेखांकित है। पहला ऑप्शन है तर्पण, दूसरा शूरवीर, तीसरा अर्पण, चौथा दानी। यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल आशु लिपिक परीक्षा 2016 में। सही उत्तर इसका क्या होगा, दानी जो है वो कृपण का विलोम होगा और यहाँ पर सही उत्तर होगा कृपण का विलोम दानी। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है। इसमें ज्येष्ठ जो है ये रेखांकित है, इसका विलोम हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हीन, दूसरा कनिष्ठ, तीसरा श्रेष्ठ, चौथा आदर्श। सही उत्तर आपका होगा कनिष्ठ। ठीक है, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, यहाँ अनुरक्ति जो है रेखांकित है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर ठीक। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जो रेखांकित शब्द अनुरक्ति है इसका विलोम हमें यहाँ पे भरना है, ये खाली जगह पे। तो सही उत्तर आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्रोध, विरक्ति, ग्लानि, विरक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, सही उत्तर हो जाएगा विरक्ति। ठीक है, तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा यहाँ पे। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है अलौकिक, दूसरा कुटिल, तीसरा सांसारिक, चौथा दुनियावी। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रेखांकित शब्द है यहाँ पर लौकिक। लौकिक का आपको रेखांकित शब्द की जगह विलोम चुनना है, ये हो जाएगा अलौकिक।
अगला प्रश्न है संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम चुनना है। तो रेखांकित शब्द है संतोष, इसका विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है संतोष, दूसरा स्वीकार, तीसरा सहयोग, चौथा आसार। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी 2018 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर हो जाएगा संतोष का विलोम असंतोष। अगला प्रश्न है उद्दत का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है सौख्य, दूसरा विनीत, चौथा तीसरा उत्तम, चौथा कोमल। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। तो उद्दत का विलोम क्या होता है? सही उत्तर होगा विनीत। उद्दत का विलोम होगा विनीत। अगला प्रश्न देखते हैं विपरीतार्थक शब्द चुनना है। शोषक का आपको बताना है कि विपरीत क्या होगा। पहला ऑप्शन है शोषित, दूसरा पोषक, तीसरा पोषक, चौथा शोषण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा पोषक। तो शोषक का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द होगा पोषक। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रसारण का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है प्रतिपादन, दूसरा आरक्षण, तीसरा आकुंचन, चौथा संदर्शन। सही उत्तर क्या होगा? प्रसारण का मतलब फैलना और उसका विलोम होगा आकुंचन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना है। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा है परिजन, तीसरा है परिवार, चौथा ऑप्शन है बच्चे। सही उत्तर ये प्रश्न आया था आपका यूपी ट्रिपल एस ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? घर जो है वो अन्य 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द है। घर बेमेल शब्द है क्योंकि यह निर्जीव है, जबकि अन्य प्रियजन हो, परिवार हो, बच्चे हो, ये शब्द जो हैं वो परिवार से संबंधित हैं और सजीव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इन 4 विकल्पों में से आपको बेमेल चुनना है। पहला है समस्या, दूसरा है खेद, तीसरा है कठिनाई, चौथा है जटिलता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेद। जबकि समस्या, कठिनाई, जटिलता जो है ये एक समान है, एक अर्थ बताते हैं, जबकि खेद व्यक्त करना ये एक अलग चीज है। यूपी ट्रिपल एस ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं कर्कश का विलोम शब्द बताना है। नीचे दिए गए विकल्प में से पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा है विवेकी, तीसरा है मधुर, चौथा है विनम्र। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कर्कश का उल्टा विलोम होता है मधुर। ठीक है, मधुर होता है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है श्री राधा, दूसरा है इतिश्री, तीसरा विनाश, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री गणेश का विलोम होता है, सही उत्तर आपका होगा इतिश्री। ठीक है, तो इतिश्री मतलब किसी चीज को समाप्त करना और श्री गणेश किसी चीज के आरंभ में लिख कर आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं संपन्नता विलोम शब्द कौन सा है। संपन्नता का विलोम पहला ऑप्शन आपत्ति, दूसरा निर्धनता, तीसरा आफत, चौथा विपत्ति। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सहायक लेखाकार परीक्षा 2015 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। सही उत्तर होगा संपन्नता का विलोम निर्धनता। अगला प्रश्न देखते हैं कौटिल्य शब्द का विलोम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माधव, दूसरा आर्जव, तीसरा मृदुलता, चौथा आर्तव। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस चकबंदी परीक्षा 2015 में। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा? आपका होगा आर्जव। तो आर्जव जो होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा पाताल, तीसरा गोचर, चौथा लौकिक। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में। तो पृथ्वी का उल्टा विलोम क्या होगा? आकाश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं तो अवनी शब्द का विलोम बताना है आपको। अवनी का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है अंबर, दूसरा सितारा, तीसरा धरा, चौथा शशांक। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस चकबंदी परीक्षा में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवनी का उल्टा होगा विलोम अंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है भौतिक, दूसरा सांसारिक, तीसरा पारलौकिक, चौथा अहलौकिक। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में। सही उत्तर आपका हो जाएगा पारलौकिक। ठीक है, तो पारलौकिक जो होता है वो ऐहिक शब्द का विलोम होता है। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन धरती, दूसरा पाताल, तीसरा अनर्थ, चौथा अनग। ये प्रश्न आया तो यूपी ट्रिपल एस ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पाताल जो होता है वो आकाश का विलोम होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित शब्दों के विलोम का चुनना है। पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं विलोम को चुनना है तो अल्पज्ञ का आपको बताना है कि विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है अवज्ञ, दूसरा कृतज्ञ, तीसरा सर्वज्ञ, चौथा अभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का क्या होगा सही उत्तर? अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। ठीक है, जो कम जानता है, और उसका उल्टा जो बहुत जानता है। राजस्व लेखपाल परीक्षा में आया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष का आपको बताना है कि कौन सा विलोम होगा। पहला ऑप्शन केश, दूसरा भव, तीसरा विटप, चौथा हष्ट पुष्ट। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ठीक है, तो कृष का हो जाएगा आपका हष्ट पुष्ट। ये प्रश्न आया था राजस्व लेखपाल परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए लिखित शब्दों का सही विलोम चुनना है। पहले इसमें जो आपका दिया है परोक्ष का आपको बताना है कौन सा विलोम होगा। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष, दूसरा है परोक्ष, तीसरा है स्थूल, चौथा है द्रष्टव्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परोक्ष का सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो होगा इसका विलोम होगा। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल परिचालक भर्ती परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कृष्ट का आपको बताना है विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन उत्कृष्ट, दूसरा निकृष्ट, तीसरा व्यर्थ और चौथा विकराल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा उत्कृष्ट का? सही उत्तर हो जाएगा निकृष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, गरल का आपको बताना है कि विलोम क्या होगा। पहला है शरबत, दूसरा है सुधा, तीसरा रस, चौथा जल। तो गरल का क्या होगा सही उत्तर? गरल का होता है सुधा। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरंतन का जो है वो बताना है विलोम क्या होगा। शाश्वत, दूसरा नश्वर, तीसरा निरंतर, चौथा नैसर्गिक। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा चिरंतन का नश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, उदय शब्द का विलोम बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा भासित, तीसरा बलिष्ठ, चौथा अस्त। तो उदय का उल्टा हो जाएगा अस्त। उदय होना, अस्त होना। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतज्ञ का आपको विलोम बताना है कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कर्तव्य, दूसरा कृतज्ञ, तीसरा अभ्यस्त, चौथा संपादित। तो कृतज्ञ का क्या होगा विलोम? कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन अनुदार, दूसरा उदार, तीसरा उत्कीर्ण, चौथा विकीर्ण। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर आपका हो जाएगा विकीर्ण। तो संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा।